चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत है एक तरफ और एक तरफ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। सुप्रिया जी कांग्रेस की चेयरपर्सन है सोशल मीडिया डिवीजन की, उनका भी अभिनंदन है। सुप्रिया जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला एक अकेला सब पे भारी है। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से विपक्ष हंगामा मचा रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके देश के हर पहलू को टच करने की कोशिश करी, जनता के हर पहलू को टच करने की कोशिश करी, आपका वक्तव्य? आज इस देश के सामने सबसे बड़ा पहलू क्या है? 1 घंटा 13 मिनट कल और 1 घंटा 25-24 मिनट आज। प्रधानमंत्री जी करीब 2 घंटा 40 मिनट बोले, दोनों सदनों को मिलाकर। एक नाम नहीं लिया और वो नाम वो ले नहीं सकते हैं। वो नाम क्या था? वो नाम है अडानी, ADANI। और वही आज इस देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं बता देती हूं कि मुद्दा क्यों है। इसलिए मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री इधर उधर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री बरगलाएंगे, प्रधानमंत्री ध्यान आकृष्ट इधर उधर करेंगे। मुद्दा एक ही है, अडानी। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि अडानी महाशय जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत परम मित्र हैं, उनकी कृपा से 609वें नंबर से दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए। आपके प्रमोटर्स को भी पछाड़ दिया। 140 बिलियन डॉलर उनकी वेल्थ हो गई 8 बिलियन डॉलर से। किसकी कृपा से? मोदी जी की कृपा से। एक छत्र राज्य उनको करने दिया गया, एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर, शिपिंग में, फूड एंड एग्रीकल्चर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सीमेंट पे वो लगातार छाए हुए हैं। 1 मिनट, और मैं अपनी बात यही कहकर समाप्त करती हूं कि बड़े गहन आक्षेप लगे हैं उन पर स्टॉक मैनिपुलेशन का, उनको ओवर वैल्यू करने का और राउंड ट्रिपिंग, शेल कंपनी से संदिग्ध पैसा देश में लाने के आरोप लगे हैं। वो डिफेंस में है, वो पोर्ट में है, वो एयरपोर्ट में है। ये सरकार जानना भी नहीं चाहती कि किसका संदिग्ध पैसा आ रहा है। और 2 घंटे 40 मिनट 2 दिन बोलने के बाद मोदी जी अडानी का नाम नहीं ले पाए। और इसीलिए सवाल यह है कि मोदी जी अडानी जी की जांच कराइए। आज सदन जब गूंज रहा था मोदी अडानी भाई भाई और जांच कराओ, जेपीसी चाहिए, मौनी बाबा मौन तोड़ो, तो ये दिख रहा था कि प्रधानमंत्री असहज थे। आप भले कितने आंकड़े गिरा लीजिए, लेकिन बिल्कुल आना भी चाहिए। आप कितने भी आंकड़े गिना लीजिए, लेकिन असलियत यह है कि प्रधानमंत्री का गला सूख रहा है। और गला इसलिए सूख रहा है क्योंकि वो अडानी स्कैम में घिरे हुए हैं और उनका मौन ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, ये आपके ओपनिंग के पैक रिमार्क्स थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज, गौरव भाटिया बोला कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। ये जो हाल फिलहाल में कांग्रेस ने आरोप लगाए, विपक्ष ने आरोप लगाए और श्रीमान राहुल जी ने भी आरोप लगाए सदन के अंदर, शायद उसका जवाब था प्रधानमंत्री के तरीके का। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2 घंटे के भाषण में अडानी का नाम लेना चाहिए था। अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम के नारे आज संसद के पटल पर गूंजे, मोदी मोदी। और ये क्या है? ये पूरे देश की जनता भी यही कह रही है, मोदी मोदी। उनके दिल में मोदी है। वो जानते हैं एक व्यक्ति है जो सारे भ्रष्टाचारियों पे, परिवारवादियों पे भारी है, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, एक अकेला सब पर भारी, नफरत भ्रष्टाचार की राजनीति है बुरी तरह हारी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखाया किस तरह से आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो सवाल उठाए जो देश की जनता उठा रही है। मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कीचड़ उसके पास था, गुलाल मेरे पास था, जो जिसके पास था उछाला, और जितना ये कीचड़ फैलाएंगे उतना ही कमल खिलेगा। आप देखिए, समझिए इस बात को, 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। यहां पे जो प्रवक्ता बैठी वो उस पार्टी की है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 सीटें पाई थी, पश्चिम बंगाल में 0 पाई थी, और प्रदेश दर प्रदेश ये हार रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने एक और बड़ी करी, अमीश देवगन जी, उन्होंने कहा कि आप जब सत्तारूढ़ रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं,
जब विपक्ष में आते हैं तो जी, भी जी। नकारात्मक राजनीति करते हैं, केवल आलोचना करते हैं। और ये इसलिए है, आप देखिए, हर चीज का विरोध करना, अनुच्छेद 370 का विरोध करना, भव्य राम मंदिर का विरोध करना, सीएए का विरोध करना, और क्या उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी ने। अनुच्छेद 356 लगाया 90 बार कांग्रेस की सरकार ने, और इंदिरा गांधी जी ने 50 बार। इसका मतलब लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, ठीक है। और आप लोकतंत्र का बाजा बजा रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, इन्होंने कहा एक नाम नहीं लिया, मैं कहूंगा एक नाम अधीर रंजन चौधरी ने ले लिया। अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा PAPPU। मैं फिर बताता हूं, PAPPU, पप्पू। वो अपने नेता राहुल गांधी को पप्पू बुला रहे थे। अमित देवगन जी, आप बताइए, संसद के पटल पर अपने ही पार्टी के नेता जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनको आप पप्पू बुलाएंगे, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। चर्चा का भी एक स्तर होना चाहिए। वो स्तर ना राहुल गांधी के भाषण में था, ना खड़गे जी के भाषण में था, और ना अधीर रंजन चौधरी के भाषण में था। ठीक है, वो कह रहे स्तरहीन भाषण था राहुल जी का, खड़गे जी का और अधीर रंजन चौधरी का। सुप्रिया श्रीनेत, एक सवाल जरूर खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वो अदानी पर फोकस करे हुए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस युवा पे भी था, किसान पे भी था, गरीब पे भी था, यानी उनका भाषण जो था वो 360 डिग्री